संसार में किसी भी वस्तु को पाने के लिए बहुत सी शर्तें होती हैं। जैसे हमको एक घड़ा बनाना है, एक मकान बनाना है या खाना बनाना है, कोई भी काम करना है, कुछ पाना है संसारी चीज, तो पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए। खाना बनाने की नॉलेज होनी चाहिए। कितना नमक डाल, तो उसका ज्ञान होना चाहिए। खाना बनाने का ज्ञान, घड़ा बनाने का ज्ञान, फिर उसकी इच्छा, बनाने की इच्छा भी होनी चाहिए। खाली नॉलेज से तो खाना बनेगा नहीं। बहुत नॉलेज है किसी की, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं होम साइंस में, इच्छा होनी चाहिए बनाने की। फिर उसके बाद संकल्प होना चाहिए बनाने का। फिर बनाने का सामान होना चाहिए। फिर प्रैक्टिकल बनाना चाहिए। अब खाना बना। छोटी छोटी चीज बनाने के लिए इतनी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भगवान को पाने के लिए सोचो, बस कुछ करना धरना नहीं है ना ना। अरे पूजा वूजा ना, चंदन वंदन कुछ नहीं। सोचो, बस भगवत प्राप्ति हो गई। ये चंदन लगाने वाले और पुस्तकों का पाठ करने वाले, चारों धाम घूमने वाले, ये बड़े बड़े पुराण सुनने वाले, ये 84 लाख में घूम रहे हैं। और जिसने स्मरण किया, बस पद्म पुराण में कहा गया, बड़ा सुंदर एक लाइन में, स्मर्तव्य सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातुचित। वेद में क्या लिखा है, ये करो ये करो ये करो, उसको विधि कहते हैं। और ये ना करो ये ना करो, इसको निषेध कहते हैं। वेद को पढ़ो, बड़ा लंबा चौड़ा, फिर उसको मनन करो, फिर ये करो ये ना करो, प्रैक्टिकल करो। और भगवान को पाने के लिए स्मर्तव्य, स्मरण करो। स्मरण मन से होता है। हमारे पास 11 इंद्रियां है ना, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। तो कर्मेंद्रियां तो बेचारी नॉलेज वाली होती नहीं। ये हाथ है, ये तो बेकार है, बिना मन के संयोग के क्या करेगा। आंख देखती है, कान सुनते हैं, नासिका सूंघती है, रसना रस लेती है, त्वचा स्पर्श करती है। ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। और मन सोचता है। मन में 5 इंद्रियां हैं। वो जो देखता है उसको भी सोचता है, जो सुनता है उसको भी सोच लेता है। उसने ये कहा था कल,
जो सूंघता है वो कल जो इत्र था ना वो बड़ा बढ़िया था। जो कल खाया था रसगुल्ला कलकत्ते वाला, हाँ वो सोचा। यानी पांचों इंद्रियों का काम अकेला मन कर लेता है और कोई शकल वकल नहीं है उसकी। आप रियलाइज करते हैं बस कहां रहता है मन, पता नहीं कहां रहता है। कोई सी खोपड़ी में कहता है, कोई हार्ट में कहता है। उसका काम प्रमुख है सोचना। स्मरण करना। तो भगवान कहते हैं मन से स्मरण करो, बस बोले नहीं, चाहे बोलो चाहे न बोलो, दोनों बराबर। बोलने को हम नहीं लिखेंगे कि तुमने कितनी बार राधा राधा कहा, श्याम श्याम कहा, वो हम नहीं लिखते। मन से कितना प्यार था वो नोट करते हैं। चारों धाम गए, हाँ गए। क्या किया? अजी यहां से गए, बड़ी भावना थी, वृंदावन जा रहे हैं, वहां राधा रानी है, श्याम सुंदर है, हाँ दर्शन करेंगे। वहां गए, खड़े हुए मंदिर में, जय हो जय हो। बड़ी देर हो गई। वहां ये होता होगा, दुकान में ये होता होगा, बेटा ऐसा करता होगा, बाप ऐसा करता होगा। मंदिर में खड़े खड़े संसार आ गया खोपड़ी में। बद्रिकाश्रम गए, वैष्णो देवी गए, द्वारिकाधीश, कहां कहां नहीं गए, लेकिन दर्शन करने के बाद लौटना है तो संसार भर गया वहीं मंदिर में खड़े खड़े। तो ये तीर्थ का क्या फल मिला? तीर्थ का फल तो है मन भगवान में लगे। ये तो नहीं हुआ, सब उल्टा हो गया। इससे नहीं काम बनेगा। मन से स्मरण करना। भगवान कहते हैं देखो मैं सब जगह हूं। वृंदावन के भगवान कोई बड़े नहीं होते, और अरब देशों के भगवान कोई छोटे नहीं होते। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। समाना जैसे दूध के एक एक कण में घी व्याप्त है, तिल में तेल व्याप्त है, ऐसे मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में मैं ज्यादा रहता हूं ऐसा नहीं है। भगवान का सही बटा नहीं होता, 1/4 भगवान, 1/8 भगवान, ऐसा नहीं होता। सर्वत्र परिपूर्ण भगवान व्याप्त है। इसलिए कोई पंगुला कहे हमारे तो पैर नहीं है, हम कैसे जाएं वृंदावन, हमको फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए, सारे पंगुले हड़ताल कर दे। भगवान कहते मैंने कब कहा है तुम वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ। मन है तुम्हारे पास? हाँ मन तो सबके पास है। कुत्ते, बिल्ली, गधे, पशु, पक्षी, सबके पास मन है। सूरदास मन है? हाँ है। बहरे हो मन है? हाँ है। बस वो जो सबके पास है उसी को मैं चाहता हूं।
और सब जगह मैं रहता हूं एक साथ। इसलिए ये कोई न कहे कि हम वहां नहीं जा सकते थे, हमारे पास किराया नहीं है। जहां भी तुम हो बैठकर अजी भगवान का स्मरण करेंगे तो नहा धो के करेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, पद्म पुराण कहता है अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा। चाहे घोर अपवित्र हो, पाखाना लपेट के बैठ जाओ, और चाहे गंगा नहा के आओ, सब बराबर है। भगवान के आए दोनों बातें नहीं देखी जाएंगी। मन का स्मरण कितने परसेंट है? सरेंडर, शरणागति, प्यार कितना है तुम्हारा भगवान से? बस उतना नोट कर लेंगे, बाकी सब बेकार। कितनी कृपा है भगवान की। ये देवता लोग जो है स्वर्ग के, आप लोग यज्ञ वगैरह में करते हैं ना, ये नवग्रह है, ये षोडश मातृका है, तमाम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इनके बड़े कड़े कड़े नियम हैं। अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो दंड मिलेगा, जैसे मनुष्यों के यहां दंड मिलता है। चाय बनाया नौकर ने, हाँ बड़े चाय बनाया चाय बनाया चाय बनाया चाय बनाया, और चीनी की जगह नमक डाल दिया। साहब को दिया, साहब ने एक घूंट पिया और पटक दिया उसके ऊपर वो कप। हाँ गधा, क्या डाल दिया है? जरा सी गड़बड़ हुई, चीनी डाल के लाया हूं अब सरकार, और जरा छलका दिया, साहब के हाथ में पड़ गया वो गरम गरम चाय। देख तू अंधा, लो संसार ऐसा है, देवता भी ऐसे ही है। भगवान के यहाँ नहीं, कुछ नहीं, कोई नियम नहीं, कोई शर्त नहीं। नहा धो के बैठो ठीक है, तुम्हारी इच्छा, नहीं बिना नहाए करो ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं। सवेरे करो ठीक है, दोपहर को करो, शाम को करो। अरे देखो, माँ से प्यार करते हो, बाप से करते हो, बीबी से करते हो, बेटे से करते हो, हाँ तो नहा धो के करते हो? अजी हमेशा करते हैं। वो तो लेट्रिन में बैठे बैठे भी, बेटा बीमार है क्या होगा, डॉक्टर नहीं आया। बस ऐसे ही भगवान से प्यार करना। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा, कुछ नहीं। कुछ पढ़े लिखे की तो जरूरत पड़ेगी, रामायण रामायण पढ़ ले, ना कुछ नहीं, अंगूठा छाप। अरे राम राम तो बोल ले ना, कोई जरूरत नहीं है, वाणी की कोई जरूरत ही नहीं। और अगर जरूरत है तो फिर तुम्हारी भाषा में जो चाहो, पंजाबी, बंगाली, मद्रासी में भगवान का नाम रख लो, जो चाहो, का, खा, गा, ए, बी, सी, सब भगवान के नाम। देखो यशोदा ने कभी श्री कृष्ण नहीं कहा, एक कनुआ इधर आ। कनुआ, कनुआ तो काने आदमी को कहते हैं हमारे संसार में। ये भगवान को कनुआ कह रही है, अम्मा पागल हो गई है? अरे पागल नहीं है, उसके तो पीछे पीछे घूमते हैं तुम्हारा ब्रह्म। ये गोपियां चौर जार, ये भयानक गाली के शब्द बोल
कंट्रोल नहीं है ठाकुर जी को। किसी को चोर कह दो, कैरेक्टरलेस कह दो, देखो आग लग जाए उसको। अब बहुत से लड़ जाए, मारपीट कर दे। भगवान को कह रहे हैं गोपियां, और वो बड़े विभोर हो क्या। फिर से बोल, फिर से क्या कहा, जरा मैं ऊंचा सुनता हूं। क्योंकि मन का प्यार है उन गोपियों का, मन का, इंद्रियों से कोई मतलब नहीं। इंद्रियों के तो उपासक संसार में हम लोग हैं। श्रीमान जी कचहरी में खड़े होकर क्या बोलते हैं, सरकार, मिलॉर्ड। अगर उनसे कहे इंसल्ट, 14 दिन को बंद कर दो इसको, इसने कोर्ट की इंसल्ट की। हम लोग तो संसार में बड़े सावधान होकर काम करते हैं। हाँ, खड़े हुए तो, बैठे तो, बाप से कैसा व्यवहार करें, बेटे से कैसा करें, बीबी से कैसा करें, माँ से, पड़ोसी से, सब अलग अलग व्यवहार सीखना पड़ता है। भगवान कहते हैं हमारे साथ ये सब कुछ नहीं है, जैसा मन में आए वैसा करो, तुमको जैसा अच्छा लगे बाबा। देखो आप लोगों के 4 बेटे होते, वो 4 टेस्ट वाले होते हैं। हम तो बैगन खाएंगे, हम तो आलू खाएंगे, हम तो टमाटर खाएंगे। गरीब बाप परेशान है कि इतनी तरकारी हम कहां से लावें। और मां कहती है मैं हम बनावे कैसे, आ भी जाए तो। हर एक का स्क्रू ढीला है, अपना अपना, सबके संस्कार अलग अलग, इंटरेस्ट, रुचि सब अलग अलग। भगवान कहते हैं नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं, हमारे यहां नहीं चलता है। अरे तो आपको क्या पसंद है? मुझे कुछ पसंद नहीं है, जो दे दो वो पसंद है। भाई वाह, क्या बढ़िया है ऐसा स्वामी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अर्जुन पानी दे दे, कुछ नहीं है तेरे पास, गरीब है तो। अरे नल का पानी तो फ्री में है, कुएं का पानी दे दे। पत्ते तो तमाम है फ्री में, फूल। मन का प्यार हो ये शर्त है, नहीं तो फिर दुर्योधन के 56 व्यंजन को भी लात मार दूंगा। केले का छिलका खा रहे हैं, आप लोगों ने कभी केले का छिलका नहीं खाया होगा। आप लोग जितने बैठे हैं सब 2 कौड़ी के हैं, कोई खरबपति नहीं है। सब मामूली है, पैसे वाले, 2 रोटी दाल खाने वाले। लेकिन केले का छिलका नहीं खाया होगा आपने कभी। हाँ? अरे ना खाए कोई बात नहीं, नहीं है पैसा तो, लेकिन छिलका जो फेंक देते हैं लोग, वो आप उठा के खाएं, ऐसा आप लोगों ने कभी नहीं किया होगा। ठाकुर जी वो भी कर रहे हैं। जिनका अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाया हुआ, वो सब रियायत दे रहे हैं। और एक बात सबसे बड़ी क्या, कि भाई मैं भगवान से कैसे प्यार करूं। हम संसार में भी प्यार करने के पहले सोचते हैं कि ये आदमी अरबपति है और मेरी तो झोपड़ी भी नहीं है। अगर मैं इसके आगे प्रस्ताव रखूंगा कि अपनी लड़की दे दे तो मैं पिट जाऊंगा, क्योंकि ये पूछेंगे आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कितनी कोठियां हैं, कितने अरब रुपए आपके पास है। हे बाबा। तो आदमी सोच के शादी के लिए जाता है किसी के पास, अपनी हैसियत के अनुसार, उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। वो भगवान, हम जीव,
और उससे हम प्यार करें। कैसे करें जी, डर लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा मैं भगवान हूं। अर्जुन ने कहा आप भगवान हैं? ऐसे होता है भगवान? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं हूं। बार बार आप कहते हैं मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। वो भगवान कैसा होता है, जरा हमको दिखा दीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा वो भगवान इन चमड़े की आंखों से नहीं देख सकता कोई, उसके लिए दिव्य आंख चाहिए। अरे तो बाबा दिव्य आंख दे दो। अरे क्या करेगा देख के? ना, मैं तो देखूंगा। जिद पे अड़ गया अर्जुन। भगवान ने दिया दिव्य दृष्टि और देखा, कांपने लगा। गांडीवधारी अर्जुन, जो विश्व को चैलेंज करने वाला, कांपने लगा, पसीना आ गया, चक्कर आ गया। अब आंख बंद कर लिया और कहता है बस 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 बस, हमको भगवान नहीं चाहिए, वो पहले वाले रूप में आ जाइए। अरे भगवान की तो छोड़ो, आपकी माँ, आपका बाप, आपकी बीबी जब गुस्से में विराट रूप धारण कर लेता है तो आप कांपते हैं। और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान, हम उससे प्यार करने की प्लानिंग करें तो हमको लोग पागल कहेंगे। और सचमुच बात है। तो भगवान कहते हैं तुम हमको भगवान न मानो, जाओ छुट्टी, हमको स्वामी मान लो। तुम नौकरी करते हो संसार में, हाँ, कोई सेठ जी के यहाँ नौकरी करता है, कोई गवर्नमेंट के यहाँ करता है, तो बस तुम हमको स्वामी मान लो। और नजदीक आना चाहते हो तो सखा मान लो, और नजदीक आना चाहते हो तो बेटा मान लो। और मैं बाप बन जाऊंगा तुम्हारा। हाँ हाँ, बन नहीं, प्रैक्टिकल। तुमको अधिकार है बाप बन करके झापड़ लगाओ मुझे। हाँ, और नजदीक आना चाहते हो तो हमारी प्रेयसी बन जाओ, हमको लबर मान लो, हम सब में तैयार हैं। किसी भी प्रकार तुम हमको अपना बना लो ताकि तुम्हारा दुख चला जाए, माया चली जाए और हमारे लोक में हमारे साथ दिव्य आनंद का उपभोग करो। कितना दयालु बाप है। वो बाप भी है, माँ भी है, बेटा भी है, पति भी है, सब बनने को तैयार है अकेला। हमारे संसार में तो सब अलग अलग होते हैं। कोई अपने पति को बेटा कह दे तो फौरन कहेंगे तो हो गया, बंटा ढाल, इसको भेजो हॉस्पिटल। हाँ, ये तो मेंटल बीमारी हो गई इसको। और भगवान कहते हैं हमको खूब बोलो। एक सेकंड पहले पिताजी, दूसरे सेकंड में बेटा इधर आ, तीसरे सेकंड में प्रियतम। पाप नहीं है हमारे यहां, संसार में पाप वाप है। जो बाप है बाप ही रहेगा, वो बेटा नहीं बनेगा, पति नहीं बनेगा। हमारे यहां सब हम ही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। कितनी रियायत दिया भगवान ने हमारे लिए। कोई कायदा कानून कुछ नहीं, कोई सामान नहीं चाहिए भगवान को।
सजे सजाए भगवान को मन से बना लो। हमारे मन का बनाया हुआ भगवान तो नकली होगा, हाँ नकली होगा, ठीक है, लेकिन भगवान असली मान लेते हैं उसको और असली फल देते हैं।